शीन। शीन का मखरज क्या है? जबान का दरमियान यानी जबान का बीच वाला हिस्सा जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से लगेगा तो वहां से शीन अदा होता है। जबान का बीच वाला हिस्सा, जबान का दरमियान का हिस्सा, हम उसको ले जाएंगे तालु, बीच के तालु से यानी जबान के दरमियान वाले हिस्से के अपोजिट वाला तालु का हिस्सा, वहां टच करेंगे, जबान के बीच वाले हिस्से को तालु के बीच वाले हिस्से से लगाएंगे तो वहां से होता है शीन। शीन इस जहां से हमने जीम पढ़ा था, शीन भी वहीं से अदा होता है। जबान का बीच वाला हिस्सा और उसके अपोजिट तालु का बीच वाला हिस्सा। पहली तख्ती का 13वां सबक हर्फ शीन के मुताल्लिक़ है। हर्फ है शीन। मखरज ज़ुबान का बीच और सामने वाले तालु, इससे शीन अदा होता है। यानी ज़ुबान का बीच जब ऊपर तालु के दरमियान से लगे तो इससे शीन अदा होता है। जैसे कि आपको इस नक्शे में नज़र आ रहा है कि ज़ुबान का बीच ऊपर के तालु से लगा हुआ है। पढ़ने का तरीक़ा: शीन की अदायगी के वक्त ज़ुबान के बीच को ऊपर सामने वाले तालु के दरमियान से लगाएं और आवाज़ मुंह में फैलाएं, जैसे शीन, क्योंकि इसमें तफ़श्शी की सिफ़त है और तफ़श्शी का माना है आवाज़ मुंह में फैलाना। और उसके बाद ज़ुबान को अलग करें और 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ें, जैसे शीन। गलतियों की निशानदही: बाद बच्चे शीन की अदायगी के वक्त आवाज़ नाक में लेके जाते हैं, ये गलत है। जैसे शीन। आवाज़ नाक में ले जाने से बचने का आसान तरीक़ा ये है कि इंग्लिश का शी लिखे और उसके बाद 2 मरतबा ई लिखे और हर ई 1 अलिफ के बराबर है, जैसे शी, और बार बार मश्क करवाएं, शी शी, और बार बार मश्क करवाने के बाद आखिर में एन लिखे तो ये बन जाएगा शीन। या बच्चे से कहें कि आखिर में नून पढ़ें तो ये बन जाएगा शीन। तो इस तरह मश्क करवाने से इंशाअल्लाह आवाज़ नाक में जाने से बच जाएगी। बाद बच्चे शीन की अदायगी के वक्त आखिर में नून के ऊपर कलकला करते हैं, ये गलत है, जैसे शीनो। तो इस गलती को दुरुस्त करने का तरीक़ा सबक नंबर 12 के गलती नंबर 2 में बताया गया है। बाद बच्चे शीन की अदायगी के वक्त आवाज़ में लहराव सा पैदा करते हैं, ये गलत है, जैसे शीन। तो इस गलती को दुरुस्त करने का तरीक़ा सबक नंबर 12 के गलती नंबर 3 में बताया गया है। अगर इन गलतियों में से बच्चा कोई एक गलती कर रहा है, जैसे कलकला वाली गलती हो, तो इसको दुरुस्त करने का तरीक़ा ये है कि उस्ताद को चाहिए कि पहले बच्चे के सामने सही अदायगी करें, जैसे शीन, और फिर बच्चा जो गलती कर रहा था उसी को दोहराएं, जैसे शीनो, ताकि बच्चे के सामने सही और गलत के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो सही अदायगी है शीन। गलतियों की निशानदही: नाक में आवाज़ लेके जाना, जैसे शीन, ये गलत है। आखिर में नून के ऊपर कलकला करना, जैसे शीनो, ये गलत है। लहराव के साथ पढ़ना, जैसे शीन, ये गलत है।